स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। दोस्तों आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ईएससी और गेट और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दोस्तों एक बार यदि आप कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ लेते हैं तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। आज की क्लास में हम एक बेसिक सा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इन द कमिंग क्लासेस हम और भी क्वेश्चंस स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के सॉल्व करेंगे जैसे जैसे हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आगे की तरफ बढ़ेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो मिलते हैं इस प्रोमो के बाद। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों का जो सपोर्ट होता है दैट गिव्स अस द मोटिवेशन। अभी बहुत सारे वीडियोस हमको रिकॉर्ड करने हैं एंड आई कैन टेल यू कि अगर आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल के बच्चों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इतनी बेहतरीन तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रात को 2 बजे उठकर भी आपका कॉन्सेप्ट होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए। आप लोगों का सपोर्ट हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि ऐप की लिंक दी हुई है, टेक मेंटर ऐप की, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें बहुत सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और टेस्ट सीरीज जो है, गेट की टेस्ट सीरीज, वो मात्र ₹1 में आपको अवेलेबल है। तो फटाफट आप लोग इसको पॉज कर लीजिए और टेक मेंटर का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आज हम एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का। दोस्तों स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है? एक स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर वो होता है जहां पर नंबर ऑफ इक्वेशंस जो मुझे स्टैटिक इक्विलिब्रियम से मिलती हैं, नंबर ऑफ अननोन उससे ज्यादा होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहां पे मेरे पास में 2 अननोन रिएक्शंस आ रही हैं। यहां पे मेरे पास 2 अननोन रिएक्शन आ रही हैं से R1 और R2। There are 2 unknown reactions R1 and R2। 2 unknown इक्वेशंस रिएक्शंस हैं, 2 अननोन है मेरे पास में। और यहां पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम से मेरे को क्या इक्वेशन मिलेगी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम से मेरे को सिर्फ एक रिलेशन मिल रही है, क्या? समेशन ऑफ फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन आई यहां से? यहां से मेरे को इक्वेशन मिला R1 इज इक्वल्स टू P प्लस R2, राइट। तो बच्चों मेरे पास में अभी है मात्र एक इक्वेशन और मेरे पास में अननोन कितने हैं? अननोन मेरे पास में 2 है। R1, P मेरे को गिवन है क्वेश्चन में। R1 एंड R2 आर 2 अननोन्स। और आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन को यूज कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक इक्वेशन मिल रही है, R1 इक्वल्स टू P प्लस R2। दोस्तों ऐसी कंडीशन जहां पर कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम से मिलने वाली इक्वेशंस नंबर ऑफ अननोन से कम रह जाती हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। दैट इज नोन एज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट सफिशिएंट नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे को मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम डिफ्लेक्शन का चैप्टर करेंगे, वहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमको स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के मिलेंगे जो कि हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। अब यहां पे अगर आप देखो तो आपके पास 2 अननोन आ रहे हैं, R1 और R2। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे को एक इक्वेशन की और जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी एक इक्वेशन की जरूरत? क्योंकि अननोन मेरे पास में 2 है। 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन से तो मेरे को कोई और इक्वेशन नहीं मिल रही। अब अगली इक्वेशन कहां से आएगी? अगली इक्वेशन आएगी इस मटेरियल की इलास्टिसिटी से। दोस्तों मैं जानता हूं कि ये जो बार है A B C, second equation I know that the change in length of this bar AC is equals to 0।
एम आई क्लियर बच्चों? द चेंज इन लेंथ ऑफ द बार ए सी इज इक्वल टू 0। और लास्ट क्लास में हमने मेथड ऑफ सुपरपोजिशन का लेक्चर रिकॉर्ड किया था, वो लेक्चर को जाकर जरूर देखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। अब मेथड ऑफ सुपरपोजिशन का अपन इस्तेमाल करते हैं। एल ए सी क्या होगा? एल ए सी इज इक्वल टू एल ए बी प्लस एल बी सी, राइट बच्चों? चलिए अब एल ए बी क्या होगा? एल ए बी होगा फोर्स इन मेंबर ए बी इंटू लेंथ दैट इज एल बाई टू ए एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टू ई। क्या फॉर्मूला में यूज किया हूं? चेंज इन लेंथ होता है एफ एल अपॉन ए। तो मेंबर ए बी में फोर्स कितना आ रहा है? एफ ए बी। इसकी लेंथ कितनी हो गई? एल बाई टू। क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं ए मान लेता हूं और इसका जो यंग्स मॉडुलस है वो मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 2e, राइट बच्चों? चलिए प्लस एल बी सी क्या होगा? एल बी सी हो जाएगा एफ बी सी इंटू एल बाई टू इंटू ए, राइट बच्चों? नाउ I have to find out the value of दोस्तों, right now I have to calculate the force in member AB। तो लास्ट क्लास में मेथड ऑफ सुपरपोजिशन की आप मेरी क्लास देखिएगा, उसमें हमको एकदम क्लियर मैंने डिस्कस किया है कि कैसे आपको किसी सेक्शन में फोर्स कैलकुलेट करना होता है। तो अभी मेरे को AB में फोर्स कैलकुलेट करना है, तो बच्चों मैं एक पॉइंट ले लेता हूं AB में, और AB के एक साइड में आप देखो, AB के एक साइड पे देखो, या तो आप लेफ्ट साइड देखो या राइट साइड देखो। मैं लेफ्ट साइड देख रहा हूं, तो लेफ्ट साइड में मेरे को कौन सी फोर्स दिखाई दे रही है? R1, और R1 का नेचर क्या है? टेंसाइल। तो AB में फोर्स कितनी आई? प्लस R1। AB में फोर्स आ गई प्लस R1। नाउ व्हाट इज द फोर्स इन मेंबर BC? उसके लिए आप BC में एक पॉइंट ले लो। तो फोर्स इन मेंबर BC आइदर इट इज इक्वल टू प्लस R2, अगर मैं राइट साइड से देख रहा हूं तो प्लस R2। मेथड ऑफ सुपरपोजिशन की क्लास देखिएगा, यदि आपको फोर्स निकालने में कोई दिक्कत जा रही है तो प्लस R2, या अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से निकालता हूं तो कितना आ रहा है? प्लस R1 माइनस P, प्लस R1 माइनस P। तो दोस्तों अब मेरे पास में क्या इक्वेशन आ गई? चेंज इन लेंथ जो है वो आपका 0 है, सो I get the equation that एफ ए बी, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 प्लस एफ बी सी बाई 2 इक्वल टू 0। L से L कैंसिल आउट हो गया, A से A कैंसिल आउट हो गया, E से E कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास में क्या बच गया? एफ ए बी बाई 4 प्लस एफ बी सी बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। Now we know that FAB is equals to R1. So I get the expression plus R1 by 4 plus R1 minus P by 2. राइट? तो दोस्तों हमको इक्वेशन मिली R1 by 4 प्लस R1 minus P by 2। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो दैट बिकम्स R1 by 2 प्लस R1 माइनस P इक्वल टू 0। इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो आई गॉट 3 by 2 R1 equals to P, 3 by 2 R1 equals to P, so I got R1 is equals to 2 by 3 into P, 2 by 3 into P. So here I got the value of R1. Now I have to calculate the value of R2. So R2 from equation number 1 we know that R2 is equals to R1 minus P, so that is 2 by 3 P minus P, so that is equals to minus 1 by 3 P, that is equal to minus 1 by 3 P. अब दोस्तों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं।
इसको ध्यान दीजिएगा जहां पे आप लोग गलती करते हो। दोस्तों ये मेरे को जो आंसर मिला है R2 का, वो मेरे को मिला है -1/3p, दैट इज -1/3p। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन मैंने R2 की अज्यूम करी है, एक्चुअल डायरेक्शन उसकी अपोजिट है, यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू p/3। जो एक्चुअल डायरेक्शन मेरे को मिल रही है R2 की, वो राइट टू लेफ्ट है। मैंने जो डायरेक्शन एज्यूम करी थी वो लेफ्ट टू राइट एज्यूम करी थी। तो दोस्तों जो पॉइंट मैं आपको यहां बोलना चाह रहा हूं वो ये है कि जो भी अननोन फोर्स है वो लेफ्ट टू राइट लगेगा या राइट टू लेफ्ट लगेगा, ये आपको सोचने का जरूरत नहीं है। आप जो भी अननोन फोर्स है उसका डायरेक्शन अपने हिसाब से जो आपको एज्यूम करना है वो आप कर लीजिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में आगे आपको बताऊंगा कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही सोचने लग जाते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो बेटा जो अननोन फोर्स है उसका कोई भी डायरेक्शन आप एज्यूम कर लो, यदि आपकी अज्यूम डायरेक्शन गलत होगी तो अल्टीमेटली आपको वो माइनस साइन के साथ में आंसर मिल जाएगा। तो पहले से आपको दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है कि मैं R1 की डायरेक्शन क्या लूंगा और R2 की डायरेक्शन क्या लूंगा। जो भी अननोन फोर्सेस है उसकी डायरेक्शन आप लोग अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का। स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें बहुत टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे जैसे हम मॉस में आगे जाते जाएंगे हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बस मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप चैनल के साथ बने रहिए और मेरी गारंटी है कि जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको 0 से लेकर 100 लेवल तक पहुंचाने की मेरी गारंटी है। बट प्रोवाइडेड यह है कि आप चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस को रेगुलरली वॉच करिए। कोई दिक्कत आती है आप कमेंट करिए, फोन नंबर दिया हुआ है वो फोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो अज्यूम करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।